देखो बुआ, आज हम लोग को पढ़ना है होम साइंस का कैसे वाला क्वेश्चन रे वीवीआर क्वेश्चन एमवीवीआर। हाँ, जितना है सब एमवीवीआर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना और रख लेना। पहला क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। विश्वास करो, विश्वास की दुनिया कायम है जी, तो हर चीज विश्वास पे है, विश्वास करो। चलो विश्वास करके पहला क्वेश्चन बताओ, क्या लिखा है हुआ? स्तनपान क्या है? चलो तुम लोग अच्छे से जानते हो, स्तनपान मतलब होता है, सुना, स्तनपान का मतलब होता है माँ के द्वारा, यही ना हुआ जी, माँ के द्वारा अपने बच्चों को प्राकृतिक दूध का सेवन कराना, मतलब अपने दूध का सेवन कराना क्या कहलाता है? स्तनपान कहलाता है। और शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम मतलब सर्वोत्तम आहार माना जाता है। हर एक बच्चा को माँ का दूध पीना चाहिए। लगभग कितने महीना तक बुआ रे? 6 माह तक माँ का दूध अनिवार्य है। माँ का जो पहला दूध होता है गाढ़ा पीला रंग का होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध जो बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसलिए बच्चों को अपने माँ का दूध पीना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर कोई बच्चा अपने माँ के दूध को पीता है तो उसका दिमाग तेज रहेगा, मजबूत रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगा। लेकिन वही जब कोई बच्चा पाउडर वाला दूध पीता है, बहुत बच्चे हैं जी, बहुत ऐसे बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीता है, कई कारणों से, कई दिनों से। जैसे मान लो जुड़वा बच्चा हो, तो उस कंडीशन में माँ का दूध उपलब्ध नहीं होने की वजह से उसको पाउडर का दूध दिया जाता है या गाय का दूध दिया जाता है। लेकिन बताओ, क्या माँ का दूध की तुलना कर सकता है? नहीं ना। चलो इस प्रकार पहला क्वेश्चन समझ लिया, स्तनपान क्या है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताया जाए, क्या है? क्या मासिक धर्म क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? चलो मासिक धर्म क्या है, ये बात तो तुमको हम पढ़ाए थे लेक्चर के क्लास में, जब पढ़ा रहे होंगे सेकेंड पीरियड उसमें बताए होंगे मासिक धर्म के बारे में। इसी का दूसरा नाम क्या हुआ? रजो धर्म है। इसी का दूसरा नाम क्या है? माहवारी। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसी को एमसी कहते हैं, यही ना। चलो मासिक धर्म क्या होता है बताओ? वह मासिक धर्म का मतलब होता है लड़कियों या स्त्रियों में उसके योनि से गाढ़े लाल रंग के पदार्थ का स्राव होना क्या कहलाता है? मासिक धर्म या रजो धर्म कहलाता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग लेक्चर क्लास में जाने थे। एक और क्लास कुछ छूटा हुआ वो करके इसको खत्म कर देंगे, सेकेंड चैप्टर में है तुम्हारा। वो बताओ मासिक धर्म कितने दिनों में होता है? 28 दिनों का होता है, 28 दिनों में होता है, मतलब लगभग 1 महीना, माह में एक बार होता है, यही ना। ये दिखाया गया है तुम लोग को। चलो उसके बाद हुआ थोड़ा सा और जान लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है? मासिक धर्म का स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है? रुक जाना क्या कहलाता है? मेनोपॉज कहलाता है। और ये कब होता है पता है? 35 साल की उम्र में, 35-40 साल की उम्र के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल की उम्र के बाद हो जाता है, उसमें लिखवाए थे। चलो हाँ हो सकता है 50, मैक्सिमम 40 पे, हाँ 50 साल की उम्र में, 50-55 की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। उसके बाद बच्चे जन्म नहीं ले सकते हैं। चलो तीसरा प्रश्न बता दो। निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है तुम्हारे शरीर में जल का कमी हो जाना। यदि तुम्हारे शरीर में जल किसी कारण से घट गया, किसी कारण से कमी हो गया, तो वो क्या स्थिति कहलाएगा? निर्जलीकरण कहलाएगा। और यदि तुम्हारे शरीर से जल की कमी हुई तो तुम्हें बहुत कमजोरी फील होगा। कमजोरी इतना फील होगा कि चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। और ये किस वजह से हो सकता है? तो उल्टी आने से हो सकता है, दस्त आने से हो सकता है, लूज मोशन से हो सकता है। लूज मोशन तो समझते होगा? हाँ। अभी जस्ट समझाया लूज मोशन। इस सब कारणों से लूज मोशन का मतलब क्या होता है? दिन में 17 बार हो जाना है ना। इस वजह से
निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जब निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कल क्या कहते हम? अरे ORS पीना चाहिए। गधे है सब। ORS पीना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब भी तुमको कमी लगे, एनर्जी नहीं है, एनर्जी की कमी लग रहा है, तो जाओ मार्केट में ORS मिलता है, पी लो। एक मिलता है पाउडर के रूप में, एक मिलता है जूस के रूप में। अगर जो तुमको अच्छा लगे पी लो, फायदा ही करेगा। क्या चलो ये समझे, निर्जलीकरण का मतलब होता है हमारे शरीर में जल का कमी हो जाना, शरीर से जल का निकल जाना निर्जलीकरण कहलाता है। कई कारणों से हो सकता है, उल्टी होने से हो सकता है, दस्त होने से हो सकता है, लूज मोशन से हो सकता है। अगला ऑप्शन बताओ, चेचक क्या है? बताओ हुआ चेचक हवा के द्वारा फैलने वाला एक रोग। किसके द्वारा हुआ रे? हवा के द्वारा। क्या लिखें? वायु। वायु नहीं पढ़ना, वायु लिखल है। वायु के द्वारा होने वाला रोग है। और चेचक जो है वो वेरिएला वायरस से होता है। लिखा है जी, लिखा है रे। और चेचक में व्यक्ति को लगभग कितना % हो जाता है बुखार? कितना डिग्री? 103 से 104 डिग्री। सब बताओ, याद करने वाला बात है, एकदम माइंड में याद रहेगा। 103 से 50 डिग्री बुखार रहता है। उसके बाद व्यक्ति के सिर में हमेशा दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है। यही स्थिति चेचक कहलाता है। और चेचक से बचने के लिए हमें चेचक का टीका लगाना होगा। चलो अगला प्रश्न बता दो बुआ। रोध क्षमता या रोध प्रतिरोधक क्षमता या रोध क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता। सब क्वेश्चन एक बात हुआ। रोध क्षमता के या रोग प्रतिरोधक क्षमता के या प्रतिरोधक क्षमता के, सब बताओ भी सेम। देखो, रोग क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। बउआ रे, इसी को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चा? इम्यून सिस्टम। तुम लोग सुना होगा कोरोना के समय में। सबसे पहले इसका जवाब सुन लो। बोलोगे रोग क्षमता का अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात बीमारियों से बचना, बीमारियों से बचाना, बीमारियों से लड़ना रोग क्षमता कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं बुआरे? इम्यून सिस्टम। तुम जब पढ़ोगे मेडिकल फील्ड में जाओगे या थोड़ा बहुत साइंस को जानोगे तो वहाँ तुम पढ़ोगे WBC। क्या पढ़ोगे बुआरे? WBC। ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। और इस WBC को हम लोग कहते हैं, यही तुम्हारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, जो ल्यूकोसाइट होता है। फिलहाल तुम लोग कोरोना के समय में सुना होगा कि जो मजदूर लोग होता था ना, उसको कम कोरोना वायरस मारता था, और जो AC में बैठल रहता था उसको ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो मजदूर काम करता है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, रोग से लड़ने की क्षमता अच्छा होता है। और कोरोना के समय में हम लोग याद करो तुलसी का काढ़ा पीते थे? हाँ। नहीं याद है? तुलसी रामबाण साबित होता था। क्यों? क्योंकि तुलसी तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। अगर तुलसी पियोगे तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगा। कोरोना के समय में ऐसा कहा जाता था कि तुलसी का चाय बना के पीना चाहिए, तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। ये पीने से खांसी भी कम होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। चलो अगला क्वेश्चन बता दो बुआ। अतिसार। अतिसार का मतलब क्या होता है? जब बच्चा का दूध नहीं पचता है, तो बच्चा का दूध नहीं पचता है तो बच्चा का पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। पेट में दर्द के साथ साथ लोग देखा होगा बच्चा क्या करता है? उल्टी करता है ना जी। अक्सर देखा हो तुम लोग बात, ये सब हमेशा देखता होगा कि जब बच्चा का दूध नहीं पचता है, मम्मी उसको पेट दबाते हैं तो बच्चा दूध क्या करता है? उगल देता है। क्यों? क्योंकि उसको पेट में क्या हो रहा होता है? दर्द हो रहा होता है, पेट फूल जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अतिसार कहते हैं। अच्छा बताओ ये कैसे होता होगा, क्यों होता होगा? या तो जिस में दूध पी रहा है, जिस बोतल में दूध पी रहा है उस बोतल का निप्पल साफ नहीं है, या माँ खाना पीना में गड़बड़ी कर दी है, तेलपक सामान ज्यादा खाने लगी हो, तो इससे भी क्या हो सकता है? बीमार अतिसार हो सकता है। अगले क्वेश्चन को अगले क्लास में जानेंगे।